गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं 6 बजे उठते ही मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैंने बना ली है आर्यन ब्रेड रोल बनाए हैं मैंने। और यहाँ पे मैंने बनाई है आलू मटर की सब्जी। और यहाँ पे मेरा आटा भी गूंज चुका है, बस अब मेरे को बनाने हैं फुलके। गया है फटाफट से नहाने धोने के लिए, क्योंकि लेट हो सुबह सुबह ना अंधेरा इतना होता है, बच्चों का तो उठने का मन ही नहीं करता है। तो बस यहाँ पे मैं पैक करती हूँ इसका लंच। और उसके बाद बनाएंगे चपाती वगैरह। और यहाँ पे आर्यन के पापा एज़ यूजुअल उसे वैन में ड्रॉप करने के लिए चल दिए थे। आर्यन जा रहा था स्कूल। गाइस मैं आ चुकी हूँ स्कूल में, स्टाफ मेंबर्स भी आ चुके हैं और बच्चे अभी नहीं आए हैं, इनकी बच्चा है। तो बस आ रहे होंगे बच्चे। और क्योंकि थोड़ा सा मौसम में चेंज हो गया है ना, छोटे बच्चे हैं तो उठते हुए भी थोड़ा सा बच्चों को में भी परेशानी होती है। तो फिर आते आते मेरे को लगता है बच्चे 9:15 9:30 तक आया करेंगे। मम्मी लाई है। ओहो, नायरा की ड्रेस तो वेरी ब्यूटीफुल। चलो अच्छा अंदर जाओ नायरा, चलो ठीक है, बाय। ओके, शैल वी स्टार्ट द असेंबली? स्टैंडिस करो बोल। आप भी करो हर्षित। अटेंशन, स्टैंडिस। हैंड बैक करो, रखो हाथ पीछे करो। अटेंशन, स्टैंडिस। गेट रेडी फॉर प्रेयर। ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स। आगे बच्चा। तो गाइस असेंबली वगैरह हो चुकी है और बस बच्चे करने लगे हैं अपनी स्टडी। उनका आज कॉपीज वर्क है और थोड़ी असेंबली में मैंने एक्टिविटीज़ भी कराई थी, उन्हें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह करवाए थे। और बच्चे आज कम आए क्योंकि होता भी है ना कि छुट्टियों के बाद, जैसे अब भैया दूज था तो मदर्स चली जाती हैं मम्मी के घर अपनी, तो वहाँ से भैया भी आने में थोड़ा सा 1 आध दिन लग जाती है, थोड़ा टाइम में भी चेंज आ गया है। तो फर्स्ट डे है आफ्टर, ये लगा लीजिए फेस्टिवल, बीच में भी हमने खोला था। तो बच्चे कम ही आए हैं आज, कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे। क्या आता है बेटा? 9। हाँ वेरी गुड, लिखो 9। 9 के बाद क्या आता है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मेरा 1 0 10 1 फिर 0 वेरी, हाँ 0 वेरी गुड। क्लैप करो अपने लिए क्लैप करो। वेरी गुड, अच्छा बच्चा। यस यस। अब फिर क्या लिखोगे नेक्स्ट में? क्या लिखोगे 1 1 11 के बाद? 1 2 लिखो। वेरी गुड, गुड्डू बच्चा है मेरा। मैं एक बच्चे को काम करा के आई हूँ। एक्चुअली वो है ना मैम के पास काम नहीं करा था कि मैम काम नहीं करूँगा, मुझे नहीं आता। तो मैम ने मेरे पास भेजा। आता सब कुछ है बच्चों को, बट कई बार उनकी जिद हो जाती है कि नहीं हमें आता ही नहीं है। तो अभी मैंने उसे कराया, सब कुछ उसे आ रहा था। बस कई बार बच्चों को लगता है, छोटे बच्चे हैं ना, मूड उनका ऐसा ही होता है, तो उनको समझना पड़ता है कि किस तरीके से आप उनसे हैंडल करके उनसे ही काम करवा सकते हैं। बाय प्रियांश, बाय बाय, ओके चलो। तो गाइस स्टाफ जा चुका है, बच्चे जा चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ घर पे। और अब 5 से 7 मिनट के लिए मैं बैठूंगी रिलैक्स मूड में। और फिर मुझे लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख, क्योंकि सुबह भी मैंने आज बनाए थे ना ब्रेड रोल, तो उसमें से एक ब्रेड रोल तो फिर भी मैंने ले लिया था। तो फिर भी भूख लग रही है क्योंकि टाइम हो चुका है, 1 बज चुके हैं। तो बस अब मैं बनाऊंगी थोड़ी सी चाय और फिर मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि सुबह बनाया था हमने आलू मटर, फुलके बने हुए हैं। तो मैं चाय बनाऊंगी थोड़ी सी और खाना खाऊंगी। तो गाइस मैं ले आई हूँ अपना खाना और चाय बना के ले आई हूँ, क्योंकि अदरक वाली चाय है ना इस टाइम, तो मुझे लगता है कि एक बार चाय ले लेनी चाहिए मुझे भी। थोड़ा सा मौसम में भी चेंज है और फिर सुबह से नीचे बैठे ना, क्योंकि मैं 9 बजे जाती हूँ और 1 बजे आती हूँ, तो थोड़ा सा बंदा एग्जर्शन भी हो जाती है, थकान हो जाती है। तो बस अब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा चाय वगैरह ले लो और खाना वाना खा लो, फिर अभी आएगा आर्यन 2 बजे, तब तक मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँगी। अब मैं वेट करने लगी हूँ आर्यन का, क्योंकि आर्यन के आने का टाइम हो गया है।
तो देखते हैं कितनी देर में आता है, क्योंकि 2:12 तो हो गए हैं। और पता क्या होता है कि हाँ, आपको लगता है ना बच्चे को भी आने वाला है, तो ये तो एक कहना हो गया कि हम सोएंगे, पर ना तो नींद आती है ना कुछ होती, तो वेट रहता है कि बच्चे को आना है, बच्चे को आना है। और फिर उसके बाद भी मैं नहीं सो पाती, क्योंकि क्या होता है वो अपना फ़ोन खोल के बैठ जाता है महाराज जी, या फिर पढ़ेगा तो भी उसी रूम में आ जाएगा जहाँ पे मैं लेटी हुई होंगी। फिर मेरी तो नींद ही, और मेरी ना नींद बिल्कुल ही जरा सा भी आवाज़ हो और वो खुल जाती है। तो मैं कहती हूँ बेटा तू उस कमरे में जाके पढ़ ले, उस कमरे में, पर नहीं, वो वहीं पे बैठ जाता है। देखो आज, क्योंकि कल उसने अपना स्टडी टेबल तो पूरा खाली करा है। पहले भी पढ़ तो रहा था, बट थोड़ा सा कह रहा था कि यहाँ पे बुक्स रखी हैं, तो अभी उसने अपना खाली तो किया है पूरा प्रॉपरली। तो देखो आज क्या करता है, आज यहाँ बैठ के पढ़ेगा, क्योंकि ट्यूशन वैसे तो रात को तो वो यहीं पढ़ता है, बट यह है कि जैसे अभी आने के बाद ना, स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा रिवाइज करता है ट्यूशन का वर्क, तो वो वहीं मेरे पास बैठ जाता है। आज देखते हैं आज क्या करता है, क्योंकि कल उसने, मैंने आपको दिखाया था ना कि कल उसने अरेंज करी है अपनी स्टडी टेबल। ये जी क्या नोट्स लगा के गया है, अच्छा काबुली वाला रियल नेम आदम, क्या लिखा है रहमद, और ये क्या लिखा है इसने, ही सीम्स टू हैव, पता नहीं राइटिंग देखो। चलो पता नहीं भैया इसका क्या प्रोग्राम बनता है, क्या लिखता है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अपने माइंड से करते हैं बच्चे आजकल, जो भी करते हैं ना अच्छा है, जो भी स्टडी के लेवल में यदि ये मेरा आर्यन कुछ करता है तो दैट्स गुड। और मैं चाहती हूँ कि यदि उसको बिल्कुल रिलैक्स चाहिए, जैसे उसको भी ये टेबल खाली चाहिए थी तो मैंने खाली कर दिया। तो भाई यदि बच्चे को जिस तरीके से वो पढ़ना चाहता है आप उसको वो माहौल दीजिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उसका ये सामान रखा हुआ है, और वो कार्ड तो वो लेके गया, क्या बोलते हैं बैज, तो वो लेके गया मॉनिटर बैज, तो क्योंकि वो लगाना कंपलसरी होता है डेली। और इनकी वेट करते करते 2:12 से 2:22-25 हो गए हैं। और बच्चे देखो सुबह के गए हुए 7 बजे, 7:05-10 तक वैन आ जाती है, और पूरे 2 से 2:30 बज जाते हैं। बहुत थक जाते हैं बच्चे ना, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं वेट ही कर रही हूँ, पर अभी तक वैन नहीं आई है। अब आ गई वैन, देखो वैन आ रही है, दूर से देखिए वैन आ रही है इसकी। चलो मैं जाती हूँ, लेने आ रही हूँ तो नीचे। गाइस आर्यन स्कूल से आ गया है, और इसका है ना स्कूल से आने के बाद वही खाने पीने का ड्रामा, कि मेरे को तो, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी बनी है, मैं तो आलू मटर खाता ही नहीं। और जबकि मैंने इससे ना मॉर्निंग में ही कहती हूँ कि बेटा जो सब्ज़ी बना रही होती है ना, मैं इससे पहले ही बोल देती हूँ बेटा मैं आलू मटर बनाऊँगी, है ना। सुबह इसलिए मैंने आलू बोंडा दिया था, पर अब महाराज जी नहीं मम्मी मेरे को तो भूख ही नहीं है, मैं भूख ही नहीं है भैया। एट लास्ट में हम तो मम्मी आए तो हमें तो यही होता है कि भैया भूख तो है ही। तो गाइस मैं ना थोड़ी देर आर्यन के साथ सो गई थी, 3:15 पे हम सोए थे, और आर्यन भी बोला कि मम्मी मैं भी थोड़ी देर सो जाता हूँ, तो मैंने कहा हाँ बेटा तुम भी थोड़ी देर सो जाओ, अभी 3:15 हुए, मैं आपको 4:20 पे उठा दूँगी, क्योंकि कम से कम बच्चा 1 घंटा सो लेगा ना तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, बच्चा पूरे दिन का थका हुआ है। तो हाँ बस अब मुझे तो फिर क्या है, बड़ी मुश्किल से नींद आई, यूँ ही लगा रहता है, बच्चे को उठाना है, थोड़ी सी बेचैनी सी रहती है, बच्चे को उठाना है, ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो मैं उठ गई थी 3 बजे, और बस अब 3:10 हो गए हैं, तो 10 मिनट बाद मैं आर्यन को भी उठा दूँगी कि बच्चा उठ जाए। जो थोड़ी बहुत थकान होती है ना सुबह की, वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी, तो बच्चा थोड़ा रिलैक्स मूड करेगा कि यदि रात को भी उसको पढ़ना है 10 सवा 10 बजे तक, तो वो पढ़ सकता है आराम से, खेलना भी है, कुछ भी करना है। तो यह कि उसका ट्यूशन का टाइमिंग है 4:45 का, तो अभी मैं उठाऊँगी 4:20 पे, तो आधे घंटे में वो प्रॉपरली तैयार हो जाएगा, क्योंकि उठने में भी 5-7 मिनट तो बच्चे लगाते ही हैं का है। और लगा रहा है अपने ट्यूशन के लिए बैग, फटाफट से मैंने इसको उठा दिया था, तो एक क्विकली उठ भी गया फटाफट से, आज एकदम से उठ गया कि हाँ मम्मी जाना है ट्यूशन। बच्चों में ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई जो पेरेंट्स कह रहे हैं ना, खा भाई सो भी गए टाइम से, उठ भी गए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और बस अब उसका आएगा फ्रेंड, वो कर रहा है उसका वेट,
और फिर ये दोनों जाएंगे ट्यूशन। और इसके बाद मैं करूँगी अपनी पूजा, इवनिंग की पूजा। मैंने ना कई दिनों से पूजा ही नहीं हो पा रही मेरे से इवनिंग की, तो बस हाथ जोड़ लेती थी भगवान के कि पता नहीं भाई मेरे से क्यों पूजा नहीं हो पा रही है। पर आज मैं करूँगी पूजा साईं राम जी की, भगवान जी की। अभी आर्यन के पापा से फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं बस मैं अभी पहुंचने ही वाला हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी आ जाएंगे तो भी मैं थोड़ी सी चाय पी लेंगे हम दोनों इकट्ठे ही, क्योंकि मैं सोची थी चाय पीऊँ फिर काम पे लगते हैं। पर जब उन्होंने कहा कि मैं आ ही रहा हूँ थोड़ी देर में, तो फिर मैंने कहा दोनों इकट्ठे ही चाय पी लेंगे। बस अब उनका वेट करती हूँ। उसके बाद मुझे डालने हैं कपड़े, और क्योंकि वाइट यूनिफॉर्म मैंने डिप कर रखी है कि आला में, वाइट जो कपड़े होते हैं ना वो मैं आला में डिप कर देती हूँ, उसके बाद मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो वो मैंने कल डिप कर दिए थे और अब मेरे को बस उन्हें वॉश करना है। तो और ऊपर से कपड़े भी उठा के लाने हैं, तो फिर उसके बाद चलेंगे हम इवनिंग का वर्क करने। तो बस काम तो चलते ही रहते हैं यहाँ पे। आप भी सोचेंगे इसी कि सारे दिन काम ही गिनाते रहते हैं, बट काम तो क्या करें। तो संध्या गई है तो मैं आ गई हूँ नीचे की लाइट भी चलाने और दरवाजे बंद करने। तो बस आर्यन के पापा वहीं बैठ ही गए हैं, तो यहाँ पे मैंने कर दिए हैं, कुंडी लगा देती हूँ और चलते हैं ऊपर। चलिए जब तक मैं करती हूँ अपने किचन के काम, दाल चढ़ा देती हूँ जब तक दाल उबल जाएगी। और ओह मुझे याद आया, मुझे तो कॉपीज़ भी चेंज करानी। कल मैं बच्चों के लिए नोटबुक्स वगैरह लेके आई थी ना, और मैंने उस भैया को बोला भी था कि बेटा हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की मुझे कॉपी चाहिए। और हिंदी की मैंने 5 लाइन्स वाली बोली थी क्योंकि छोटे बच्चे 5 लाइन्स में वर्क करते हैं, तो उसने 5 लाइन्स वाली भी दे दी। और मैथ की ना देके ना वो 2 लाइन्स वाली जो होती है हिंदी वाली, वो कॉपी दे दी है। तो आई हैव टू चेंज नाउ। तो आर्यन के पापा आ जाए तो बोलती हूँ उससे, थोड़ा गुस्सा तो करेंगे वो भी। तो गाइस आर्यन के पापा जैसे ही नीचे थे ना, मैंने उन्हें बताया कि मुझे सामान को चेंज करना है, तो बोले फटाफट से नीचे आ जाओ। तो मैं एकदम से जो मुझे सामान चेंज करना था ना स्कूल का, वो जाके फटाफट चेंज कराए। और अब हम पियेंगे चाय। तो गर्मा गर्म समोसे भी बन रहे थे, तो मैंने कहा शाम का टाइम हो रहा है, तो ऐसा करो हम तीनों के लिए समोसे भी ले ही चलते हैं, चाय पियेंगे हम दोनों और आर्यन भी समोसे खा लेगा। तो हम ले आए थे हम तीनों के लिए ये गर्मा गर्म से ले आए हैं। और ये जो है ना गमला भी लेके आए हैं, ये वाला गमला लेके आए हैं, ये देखिए ये गमला भी लेके आए हैं। पे आ गए हमारे गर्मा गर्म चाय और समोसे। और मैंने ना चटनी अभी डाली है तो हल्की सी टच करी, वाओ बहुत ही जैसे होती है ना तीखी वाली चटनी, वो है। और मैंने यहाँ पे रख दी, अभी और भी समोसे रखे हैं। हमने क्या आर्यन का अभी वेट कर रहे थे, बट आर्यन को आने में भी 10-12 मिनट और लगेंगे। तो यहाँ पे आर्यन के पापा बोले कि चलो हम तो खा लेते जितने वो आएगा। तो बस अब खा रहे हैं, पहले हम लेते हैं इसका आनंद। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ इवनिंग का वर्क करने किचन में, और बज चुके हैं 6 से ऊपर का टाइम हो गया है और अंधेरा बिल्कुल डार्क हो गया है। और आर्यन भी ट्यूशन से आ गया था, उसने भी समोसे वगैरह स्नैक्स खा लिया है। और जब हमने समोसे खा लिए ना, तो 2-2 समोसे खाने के बाद पेट थोड़ा हैवी हो गया। तो फिर मैंने इन लोगों से पूछा कि भाई अब खाना बनाऊँ या खिचड़ी खा लोगे। तो वैसे ये लोग खिचड़ी खाते नहीं है, तो बोले आर्यन से मेरे को होता है आर्यन खा ले। तो आर्यन बोला हाँ मम्मी बना लो, परंतु वो वाली बनाना, मटर वाली और हरी दाल वाली, मतलब कि जो मूंग की छिलके वाली दाल होती है ना उसकी। तो मैंने कहा बेटा जी ठीक है। तो बस अभी मैं आ गई थी यहाँ, दाल को मैंने धो करके भिगो दिया है अच्छे से। अभी मतलब मैं 1 घंटे बाद बनाऊंगी, क्योंकि गरम गरम बनेगी ना तभी अच्छी लगेगी, गरम गरम ही खाएंगे। तो मैंने कहा आधे घंटे बाद बनाऊंगी इसको। अभी मैंने भिगो के रख दिया है और बस सवेरे के लिए सोच रही हूँ मखनी दाल बनाऊं। तो मखनी दाल भी भिगो देती हूँ मैं अभी। तो आप लोग भी अपने घर में खिचड़ी बनाते होंगे, परंतु मैं बना रही हूँ आज मटर वाली खिचड़ी। यदि आप लोगों को मटर वाली खिचड़ी बनानी नहीं आती है तो मैंने ऑलरेडी पहले भी रेसिपी दे रखी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और खिचड़ी खाने में मुझे तो मंथ में एक बार यदि खिचड़ी मिल जाए ना, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। क्योंकि खिचड़ी के साथ मुझे क्या चाहिए होता है,
अचार, घी, पापड़, और यदि कोई सब्जी है, और आर्यन के पापा तो साथ में दही भी लेते हैं। तो खिचड़ी के 4 यार, घी, पापड़ और अचार। तो गाइस अब मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े चलाने के लिए वॉशिंग मशीन में कि, तो बस मैं चला रही हूँ कपड़े। और इसके बाद मैं करूँगी पूजा। वैसे अब मैंने इसमें डाले हैं वाइट कपड़े, क्योंकि वाइट कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो पहले मैं उसको डिप कर देती हूँ आला में, ताकि वो बिल्कुल ही वाइट हो। और यहाँ पे चल गई है मेरी मशीन। अब देखते हैं ये कितना टाइम लेगी। और बस इसके बाद मैं करने लगूँगी पूजा। और आर्यन गया था भी पेन लेने, पता नहीं भाई कितने पेन लेके आता है। तो मैंने उससे ही कह दी कि बेटा मटर भी लेते आना, तो वो मटर भी लेता आएगा। अब ये कि काम तो मेरे आर्यन थोड़े बहुत करने लग गया है, तो अच्छा है। बच्चे यदि आपके काम करने लग जाए ना, तो बार बार आपको जाना आना नहीं पड़ता है। पहले नहीं तो क्या था, थोड़ा छोटा था तो हमें ही उसकी हर चीज़, पेन लेने जाना है, कॉपी लेने जाना है, कुछ भी लेने जाना है। तो बट ये कि अब वो अपने काम खुद करने लग गया है। और बच्चों को इंडिपेंडेंट भी बनने देना चाहिए, क्योंकि यदि हर बार पेरेंट्स ही बच्चों की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे, बट इतना भी है कि भाई इतने छोटे बच्चे को भी पेरेंट्स बिल्कुल फ्रीडम ना दे दें। और इतना भाई, अब जैसे मेरा आर्यन अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, 7th में है, तो अब उससे थोड़ा थोड़ा हम इंडिपेंडेंट करते हैं कि भाई हाँ, ताकि बच्चा आगे अपने काम भी थोड़े बहुत कर सके, और बच्चे के अंदर ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। नहीं तो यदि हम उसे कहेंगे ना, नहीं बेटा हम ही कर लेंगे, आप मत जाओ, तो वो हेजिटेट रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, और आगे जो भी उसको काम करने हैं, क्योंकि भाई बच्चे हैं, बच्चों को सारे काम करने होते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे अब ये मेरी मशीन लेगी 1 hour 21 minutes, तो यानी कि 1.5 घंटे में मेरे कपड़े वगैरह वॉश होंगे। चलिए और अब मैं करने चलती हूँ पूजा। आ गई हूँ खिचड़ी बनाने। यहाँ पे मैंने डाला है 1 टेबलस्पून देसी घी, क्योंकि देसी घी में ही खिचड़ी आपको बनानी चाहिए, तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और काली मिर्च डाल दी है, इनको क्रैकर्स होने देंगे। और इसके बाद जो मैंने मटर है, मटर मेरी फ्रोज़न मटर ही है, मटर डाल दूँगी मैं। सॉरी, मैं हींग डालना आपको भूल गई हूँ कि मैंने घी के साथ साथ बीच में डाल दी थी। मटर डाल दी हूँ यहाँ पे मैं। अब मैंने डाली है इसमें आधा चम्मच हल्दी, और अब आप इसमें डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। और मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी आधा चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप यदि खाना पसंद करते हैं तो आप डालें, अदरवाइज नहीं। और अब इसको मटर के साथ मसाले को 2 सेकंड के लिए आप भून लेंगे। खिचड़ी में जितनी खिचड़ी है उससे दुगना, मतलब ये पूरा 2 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है, क्योंकि खिचड़ी थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यदि आपको गाढ़ी खानी है तो आप कम पानी भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें 3 से 4 सीटियाँ लगा लूँगी। थोड़ी सी दाल चावल भिगे हुए रख लिए हैं, क्योंकि यदि मेरा मूड करा ना सुबह आर्यन के लिए चीला बनाने का, दाल चावल वाला, तो मैं चीला बना दूँगी। और वैसे मेरा मूड है कि मैं मखनी दाल बनाऊंगी, तो मैं अब बस मखनी दाल भी भिगो रही हूँ। परंतु यदि मूड करा तो इसका ये बना दूंगी, क्योंकि मखनी दाल तो ऑब्वियसली बनेगी। तो देखती हूँ बच्चे के लिए यदि चीला बनाया तो। मैं आ गई थी अचार निकालने। ये वाला अचार पता है क्या मैंने डाला था 2021 में, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशबूदार अचार है। जब भी आप अचार निकालते हैं ना, तो उसको एक बार मिला लेना चाहिए। और इस बार तो मैं अचार डाल ही नहीं पाई, क्योंकि उस वाले मकान में थे, और मतलब ये कि हमारा भी मकान बन रहा था, धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ थे, इसलिए अचार में डाल नहीं पाई। तो ये जो भी है हमारा अचार, ये लास्ट ईयर का ही है जो बचा हुआ है, और इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आती है, और भाई बहुत ही टेस्टी अचार बना हुआ है। तो मैंने कहा खिचड़ी के साथ, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे पापड़, घी, अचार, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो मैं तो सब चीज़ मिला के ही खाती हूँ।
और मेरे को देख, हम देख आर्यन के पापा भी खाने लग गए हैं ऐसे। तो बस मैंने अचार मेरा ना इस डिब्बी में, जो छोटी डिब्बी होती है उसमें ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं। मॉर्निंग के लिए दाल और राजमा भी भिगो दिए हैं। एंड यानी स्टडी पढ़ रहा है, वो अपने पापा से कुछ स्टडी के रिगार्डिंग कुछ पूछ भी रहा है। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुलने ही हैं, कपड़े मेरे धुल जाएंगे तो मैंने सुखाऊंगी सुबह, क्योंकि अब हो चुकी है रात, तो मैं रात में ऊपर छत पे जाती नहीं हूँ। तो बस, और बस कपड़े ड्राई हो जाएंगे तो बस सुबह सुखा लूँगी। सुबह जब उठूँगी ना खाना वाना बनाने के बाद, उसके बाद मैं अपना ये कपड़े भी सुखा लूँगी। और देखिए आम्बी का अचार विद मसाला। और यहाँ पे मेरी रेडी है आलू मटर की सब्जी, पापड़, घी, अचार। तो मेरी खिचड़ी है खाने के लिए रेडी। यदि आप दही भी खाना पसंद करते हैं तो आप दही भी खा सकते हैं इसके साथ। और मेरे पापा तो पता है इसके साथ, मतलब मेरे पापा को कोई भी सब्जी ज़रूर चाहिए, आलू मटर की हो या आलू बैंगन की हो या आलू गोभी की हो, तो वही टेस्ट मेरे अंदर भी रहता है। मतलब क्योंकि हमारी पूरी फैमिली ही फूडी रही है, तो हाँ, मतलब जिस तरीके से पापा खाते थे ना, अब आप इसको अच्छे से मिला करके घी, अचार, पापड़ और आलू मटर की सब्जी के साथ खाइए। और अब मैं अपने ब्लॉग पे एंड करना पसंद करूँगी। यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन सी यू टुमारो, टाटा, बाय बाय।